हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हो चुका है और यहाँ पे कई तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिली है। जैसे आपका बिहार पुलिस ड्राइवर 2025 जो भर्ती है उसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पेपर देने के बाद में। यानी ये न्यूज़पेपर की कटिंग में आया है कि 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे सटीक सबसे पहले जो हम कट ऑफ है वो बताएंगे और बेहतरीन तरीके से। तो ये कुछ न्यूज़ है। सबसे पहले जानेंगे कि लिखित परीक्षा का आयोजन हो चुका है और इसमें करीब है 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, मतलब 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं लगभग बैठे हैं। और मतलब ये शामिल होने की संभावना थी, जिसमें आपका 71% कितने 71% अभ्यर्थी हैं, 71% हैं जो उपस्थिति रही है। अब देखेंगे कि चालक सिपाही भर्ती में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार, ये पेपर की कटिंग है जिसमें देखो यहां पे हिंदुस्तान ब्यूरो में बिहार पुलिस में चालक सिपाही की 4361 पदों पर बुधवार को हुई परीक्षा के दौरान 8 जिलों से 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के मुताबिक 14 अभ्यर्थियों को कदाचार में लिप्त पाया गया है और 10 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 15 जिलों के 315 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 71% अभ्यर्थी शामिल हुए और सबसे अधिक तीन तीन अभ्यर्थी रोहतास और मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हुए हैं। गया जी में 2, औरंगाबाद, दरभंगा और पूर्णिया और बेगूसराय में एक एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनमें मूल और बिचौलिया भी शामिल है। मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल में सेंटर पर संतोष नामक फर्जी परीक्षार्थी धराया गया है। उससे पूछताछ के बाद में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी भी की है और मूल परीक्षार्थी रंजीत कुमार है जो जहानाबाद का है और सेटिंग कराने वाले मनीष कुमार हैं, अरवल हैं, को पकड़ा गया है ना। संतोष ने खुलासा किया है कि रंजीत को परीक्षा पास कराने के लिए मनीष ने 3 लाख रुपए लिए। ये आपकी न्यूज़ वायरल हो रही है, यानी पुलिस की चौकसी तो कहीं न कहीं रही है और यहाँ पे जो फर्जी अभ्यर्थी बैठने की जो कवायद अभ्यर्थियों के द्वारा की गई थी, वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी गई है पुलिस के द्वारा। तो ये एक अच्छा कदम है जब पुलिस ने ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ लिया जो कि फर्जी तरीके से इसमें धांधली करने की कोशिश कर रहे थे। एनीवेज़, उसके साथ-साथ में देखो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे सीएसबीसी के द्वारा, वो आपका जनरल का 40%, ईडब्ल्यूएस का 36.5, बीसी का 34, ईबीसी का 32, एससी का 32%, एसटी का 32% और सभी फीमेल का भी सेम 32% मार्क्स लाना जरूरी है। 100 नंबर का पेपर था, आपको पता है 5 गुना अभ्यर्थी पास होने हैं। 5 गुना अभ्यर्थी में ईडब्ल्यूएस की सॉरी जनरल की जो सीटें थी 1772, 8860 बच्चे पास होने थे। ईडब्ल्यूएस में 436 सीट थी, 2180 पास होने थे। एससी में 632, 3160 अभ्यर्थी। एसटी में 24 यानी 120 अभ्यर्थी। ईबीसी है 757 सीटें थी, 3785 अभ्यर्थी पास होंगे। बीसी में 4992 यानी 2460 अभ्यर्थी पास होंगे। बीसीडब्ल्यू में 248 सीटें हैं और 1248 पास होने हैं। टोटल 4361 सीटें हैं और आपका 21,805 अभ्यर्थी हैं जो पहली परीक्षा है उसके लिए पास होने हैं। इसके बाद में आपका जो पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका लंबी कूद होगी, है ना, ऊंची कूद होगी, दौड़ होगी, ड्राइविंग टेस्ट होगा। जिनके पास एलएमवी है उनका एलएमवी वाला टेस्ट होगा। जिसके पास एचएमवी का लाइसेंस है उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ में उसका भी टेस्ट दिया जाएगा और जिनके पास एचएमवी नहीं है उनकी जो कट ऑफ है वो बाकी प्रोसीजर से बनाई जाएगी। उनके एचएमवी वाले मार्क्स हैं वो जीरो कर दिए जाएंगे दोस्तों, है ना। तो अब क्या रहने वाली है मिनिमम कट ऑफ, हमने देखा पहले तो बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात हुई कि पेपर का लेवल कैसा रहा है अलग अलग जिलों में। हमने जो सुना है वो सुना है कि अलग अलग जिलों के अंदर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग रहा है। तो हो सकता है कि जो सीक्वेंस चेंज किया गया हो या पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं वो चेंज किए गए हों, बट बहरहाल सारे अभ्यर्थियों से बात करने के बाद हमें ये पता चला है कि पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ लेवल नहीं रहा है। मतलब आपका लगभग 40 से 45 क्वेश्चन तो हर एक अभ्यर्थी है उसके लिए डुएबल थे, मतलब इतना पेपर तो करके आया ही है। अब इससे ज्यादा
कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं 65, कुछ बोल रहे हैं 70, कुछ बोल रहे हैं सर 55, कुछ बोल रहे हैं 50। तो ओवरऑल हमने कंक्लूजन निकाला है और कैटेगरी वाइज इतने सारा डेटा को देखने के बाद में हमने पोल भी कराया और उसके अकॉर्डिंग हमें जो कट ऑफ दिखाई दे रही है वो जनरल की मैक्स टू मैक्स आपका 60 से 65 अंक रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 58 से 60 के बीच में है। बीसी है वो 55 से 58 अगर नंबर ला रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईबीसी है 55 से 50, 50 से 55 अंक। एससी में 48 से 50, एसटी में 45 से 48 और सभी फीमेल कैटेगरी हैं वो 40 प्लस अंक लाएंगी तो पास हो जाएंगी, क्योंकि फीमेल जो कैटेगरी है उसमें कम महिलाएं हैं। और अगर मिनिमम कट ऑफ के आसपास भी लगभग 32% मार्क्स है, फिर भी मैं मान रहा हूं कि 40 के समथिंग अगर मार्क्स लाएंगे तो वो सारे के सारे फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हैं। फिर आपका आगे का जो प्रोसीजर है मेरिट उसी से बननी है दोस्तों। तो आप बैठें, ये कट ऑफ वैसे हमारा अनुमानित कट ऑफ है। अगर इतना स्कोर किया है तो आप सेफ स्कोर के अंदर हैं। मतलब अगर इतने मार्क्स बैठ रहे हैं तो 200% आप लोगों को फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए दौड़ लगाना शुरू कर देना चाहिए। गोला फेंक है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और ड्राइविंग टेस्ट है, इनकी भैया तैयारी करना शुरू करना चाहिए। अगर प्लस माइनस 5 नंबर भी हैं आपके, तो आपका इसमें सिलेक्शन है वो फर्स्ट पेपर में वो हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी कितने लिए गए हैं, 21,000 लिए गए हैं। इसीलिए आप लोग भी अपनी तैयारी जारी रखें, है ना। और बाकी फाइनल कट ऑफ तो जब बोर्ड देगा तभी आएगा, पर ये बाकी आपके डेटा से लगभग ये कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, है ना। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को साइंस बाय प्रेम सर टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपका पेपर कैसा रहा और आपके अनुसार आपकी कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।